हेलो ब्यूटी हेल्थ फैमिली, मैं स्नेहा सिंह चैनल ब्यूटी हेल्थ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए, आज का वीडियो है, मैं जानती हूँ, मैं बताती हूँ आपको कि आज का वीडियो एक हेज़लनट नाम के नट के ऊपर है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये क्यों खाना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके। तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं मैं बता देना चाहूँगी। देखिए, ये एक्चुअली इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, ठीक है। तो बहुत किसी को प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत लोग को चिया सीड से भी प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत लोग को कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, बहुत लोग कॉन्स्टिपेट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जैसे कि जिनकी लीवर में प्रॉब्लम है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, जो लोग बहुत डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट फूल जाती है। तो इसमें फ़ाइबर की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये एक्चुअली उस तरह का चीज़ है कि अगर आप खाओगे इसको, ठीक है, आप खा रहे हो और मतलब आप अगर आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो ये उनके लिए ठीक है जो कि मतलब तुरंत डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तुरंत में आपको फ़ाइबर देता है। तो फ़ाइबर देने के बाद आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये क्या करता है कि कॉन्स्टिपेशन भी ठीक करता है, क्योंकि ये फाइबर है तो तुरंत आपको मतलब इंस्टेंट आपको ये तुरंत हेल्प करता है। लेकिन बहुत किसी को इससे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और बहुत किसी को मतलब साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ कभी कभी किसी को किसी चीज़ से खाने से एलर्जी होती है, जैसे पीनट से, या किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है। मे बी आपको हेज़लनट से एलर्जी हो सकती है। तो हेज़लनट से एलर्जी होती है बहुत किसी को, तो ये एक तरह का साइड इफ़ेक्ट है। तो अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम है या आपको खाने के बाद कुछ भी चक्कर आता है या फिर कुछ भी आता है, तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। और ये कह सकती हो कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, तो चलिए पहले हम बेनिफिट्स जानते हैं, साइड इफ़ेक्ट तो हम जान गए इसके। अब जब बात बेनिफिट्स की आती है तो ये एक बहुत अच्छा नट है जो कि इंसान को, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसकी ये कैलोरी में भी अच्छी होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो प्रोटीन आप कह सकते हो इसको 14 ग्राम टू लेके समथिंग 16 या 17 ग्राम तक ये देती है। और बेटर है कि आप इसको फ्राई करके खाओ, ठीक है। फ्राई करके खाने में क्या होता है, ये मतलब ज़्यादा अच्छा भी लगता है और बेनिफिट्स भी है इसके। उसके बाद आप कह सकते हो कि जैसे इसको हल्का सा फ्राई किया, खाया, इसकी स्मूदी भी बना सकते हो, स्मूदी में इसको डाल सकते हो। प्रोटीन लड्डू बना रहे हो तो उसमें डाल सकते हो। आप बोलोगे तो मैं इसकी भी वीडियो आपको दे दूँगी कि आप अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हो। तो प्रोटीन लड्डू में भी डाल सकते हो, स्मूदी भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इसको केक में डाल सकते हो। अगर आप केक खा रहे हो या फिर कोई भी अच्छा हेल्दी स्नैक्स बना रहे हो, या हेल्दी आप शुगर फ्री कुछ भी आप अपने लिए कुछ मिठाइयाँ बना रहे हो जो शुगर फ्री होती है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छे होने से, प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस के लिए प्रोटीन को ज़्यादा खाना होता है और कार्ब को कम खाना होता है, जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, उसको आपको कम करना होता है। तो बेटर होगा कि आप प्रोटीन खाने के लिए, इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है। और एक दिन में आप हाइट, और जैसे कहते हैं ना डॉक्टर भी हाइट के हिसाब से, या आपको कहते हैं ना दवा है एज के हिसाब से, आपको mg के हिसाब से आपको दवा देता है। तो वैसे ही अगर आप, जैसे मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, 5'11" है, तो आप 15 खा सकते हो। अगर आपकी हाइट कम है, 10-12, जैसे आपकी हाइट, जैसे मैंने बताया मैं 6 फीट की हूँ, तो मैं 5'11" मैं 5'11" हूँ, तो मैं 15 खा सकती हूँ। तो वैसे ही आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको खाओ, और ये बहुत बेनिफिशियल अच्छा होता है। इसको आप खाओगे, इसमें शुगर का अमाउंट बहुत कम होता है, इसमें मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। ये ब्लड बीपी के लिए बहुत अच्छा है। जो हाई बीपी होता है ना जिनको, वो एक्चुअली उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्यों अच्छा है पहले ये जानिए। हाई बीपी में क्या प्रॉब्लम होता है कि हाई बीपी में बॉडी में सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सोडियम का लेवल कम करने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो इसमें वो पोटेशियम है जो कि आपका लेवल कम करता है। और पोटेशियम जो है वो क्या करता है कि अगर आप हाई बीपी में सोडियम ज़्यादा होता है तो उसको वो कंट्रोल करने में पोटेशियम काम आता है। तो पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। तो
ये हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्या करेगा कि जैसे मैंने आपको बताया तो सोडियम को कम करेगा। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि जिनको हाई बीपी है वो इसका इस्तेमाल करें। दूसरी बात है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे जिनको हार्ट में प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हार्ट में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि हार्ट में जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है कि उसमें जो आपकी बॉडी में जैसे कि ऑक्सीजन है, ब्लड है, उसको प्रॉपर करने में इसे बहुत बड़ा हाथ है, बहुत काम आता है। तो हार्ट में क्या होता है, कभी कभी एक फेनोलिक एसिड करके एक आता है। फेनोलिक एसिड हम डिटर्जेंट में, या हम कह सकते हैं कि डिटर्जेंट हो गया, या फिर किसी तरह का सिंथेसाइज प्लास्टिक को ये डिग्रेड करने में, तो समझिए कि इसका कितना मतलब फेनोलिक ये का कितना काम है, ये इसको भी सिंथेसाइज कर देता है। तो ये क्या करता है, हार्ट में जो ट्राइग्लिसराइड जो हमारा गलत रहता है ना, जो लो, उसको HDL में कन्वर्ट करता है। तो हार्ट रेट अच्छा हो जाता है। मतलब कि आप में जो गंदे फैट्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होता है, उसको ये कम करके उसका HDL को अच्छा करता है, LDL को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को। तो हार्ट रेट ऑब्वियसली अच्छे होने हैं। दूसरा बात है कि ब्लड शुगर वाले को भी क्या होता है कि ब्लड शुगर का जो फास्टिंग शुगर है उसको वैसे का वैसे मेंटेन रखता है, मतलब कम रखता है, वो मेंटेन रखता है और हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है। पर एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, क्योंकि टाइप 2 वाले को कम खाना होगा। हो सकता है मे बी 3 या 4 खाएँ, बिकॉज इसमें थोड़ा सा शुगर होता है, ज़्यादा नहीं बट होता है। तो वो कैलोरी, अगर आपको कैलोरी काउंट करके खाना है तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। वेट लॉस करना है, प्रोटीन लेना है, तो 14 से 16 ग्राम तक का होता है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। और प्रोटीन हमेशा बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, तो आपका वेट लॉस होता है। मसल्स बनते हैं, मसल्स बनेंगे तो प्रोटीन, वो मसल्स टूटेंगे, मसल्स बनेंगे तो फिर आप मोटे नहीं होगे। तो फैट की संख्या कम हो जाती है, लेकिन फैट भी अच्छा खाना होता है। और तो ये है हेज़लनट के बहुत सारे फ़ायदे, तो आपको पता चल गया है। और ये इन्फ्लेमेशन बहुत कम करता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर उसको ये कीजिए ठीक करने के लिए। और आप कह सकते हो कि लाइक अगर आप इसको खाते हो, या जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ वाले या हाई बीपी वाले, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे भी खा सकते हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जो प्रोटीन का कोई सोर्स ढूंढ रहे हो कि मेरे इससे प्रोटीन पूरी हो जाए। लाइक मेरे जैसे जो वेजिटेरियन हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो वो भी ये काम कर सकते हैं कि उसको ऐड कर सकते हैं। तो स्मूदी या किसी भी चीज़ में आप खा सकते हो, प्रोटीन शेक में डाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।